हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। ये कहानी है सोनपुर में रहने वाली सुषमा की। सुषमा का बेटा शहर में नौकरी करता है। सुषमा अपने पति के साथ अकेले ही गांव में रहती है और अपने बेटे को याद करती रहती है। पता नहीं आज मेरे नंदू ने खाना खाया होगा भी कि नहीं। अरे सुषमा, क्यों नहीं खाया होगा? आज मैंने कटहल बनाया है। मेरे नंदू को बहुत पसंद है कटहल। जब तुझे नंदू की इतनी याद आ रही है तो कुछ समय के लिए शहर क्यों नहीं चली जाती तुम? मैं गवार बुढ़िया, मैं वहां कैसे जाऊंगी? हमने 25 साल उसकी देख रेख की है। वो कुछ दिन तो कर ही सकता है तुम्हारी। ये तो लाख पते की बात कही आपने। इस समय नया चावल और गुड़ भी है, वही लेकर चली जाती हूँ। सुषमा ने बहुत सारा सामान लिया और शहर पहुंच गई। अरे माँ, आप यहाँ? अगर पहले मुझे बताया होता तो मैं आपको लेने के लिए गांव आ जाता। आपको अकेले आने में कितनी परेशानी हुई होगी। अरे राधा, देखो तो कौन आया है। आती हूँ। अरे माँ, आप यहाँ पे? अरे माँ इतनी दूर से चल कर आई है, कुछ नाश्ता पानी तो लेकर आओ माँ के लिए। बहू अपनी सास के लिए नाश्ता और कुछ स्नैक्स लेकर आती है। कुछ दिन बहू ने सास की बहुत सेवा की। चाय नाश्ता खाना सब कुछ समय पर देती थी। राधा, मैं ऑफिस के काम के लिए कश्मीर जा रहा हूँ। तुम माँ का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है, आप निश्चिंत होके जाइए। अब तो मैं माँ जी का ऐसा ख्याल रखूंगी कि माँ परलोक में भी नहीं भूलेंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। बहू, 11 बज गए हैं। कोई चाय नाश्ता हो तो दे दो मुझे। सासू मोम, बुढ़ापे में ना जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। आओ बहू, तुम भी खा लो, मैंने खाना बना लिया है। सुबह से तुमने भी तो कुछ भी नहीं खाया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मत खाओ, लेकिन पास में आकर बैठो तो सही। सासू मोम, मुझे और भी सैकड़ों काम रहते हैं। आपकी तरह बेली नहीं हूँ मैं। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके पास बैठूं। अब सुषमा की बहू राधा उसे समय से खाना भी नहीं देती थी। बहू, 10 बज गए हैं। मुझे भूख लगी है। प्लीज खाना दे दो। माँ जी, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ मैं। आपको ज्यादा ही भूख लगती है तो खुद बनाकर खा लिया करो ना। सुषमा अपनी बदली हुई बहू का ये रूप देखकर बहुत हैरान थी, इसलिए उसने गांव में अपने पति के पास फोन किया। बहू को सबक सिखाना चाहिए। सही कह रहे हो आप। बहू, मैं अब गांव जा रही हूँ। कुछ दिन रहकर वापिस आ जाऊंगी। ठीक है सासू माँ। 2 दिन बाद बहू के ससुर का फोन आता है। 2 दिन हुए हैं बुढ़िया को गए हुए, अब ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? प्रणाम बापूजी। क्या हुआ बताइए। वहां से आते समय एक्सीडेंट में तुम्हारी सासू माँ चल बसी। क्या? सासू माँ? मेरी प्यारी सासू माँ। 13 दिन बाद तुम 13वें के लिए गांव आ जाना बहू। जी बापूजी, ठीक है। उफ, बला टली। चलो सीरियल देखती हूँ, मेरा सीरियल आ रहा होगा। उसी दिन नितिन वापिस आ जाता है। राधा ने नितिन के सामने रोने धोने का बहुत नाटक किया। उसी दिन रात को राधा को एक साया दिखा, जैसे कि कोई उसके पीछे से निकला हो। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब उसे कई बार ही ऐसा साया दिखने लगा था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी सुषमा चुड़ैल बनकर उसके सामने आ गई और वो जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी नितिन वहां पर भागते हुए आया। मुझे बचा लीजिए, वरना सासू माँ का भूत मुझे मार डालेगा। पर क्यों माँ, ऐसी क्या गलती हो गई हम लोगों से?
बहू, तुम बता रही हो या मैं बताऊं? जी 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 जी, वो मैंने आपके जाने के बाद अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इतना इतना कि उनको मजबूर होके गांव जाना पड़ा। कितनी घटिया हो तुम। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं थी। सासू मॉम, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ माँ, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दो। बेटा, मैं तो जिंदा हूँ। क्या माँ, आपने मरने का नाटक किया? पर आपने मरने का नाटक क्यों किया माँ? बहू को सबक सिखाने के लिए मैंने मरने का और चुड़ैल बनने का नाटक किया था बेटा। और मैं इस नाटक में कामयाब भी रही।